आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे एम्फीबिया। तो जो हमारा किंगडम का चैप्टर है स्टार्ट, तो सबसे पहले है एम्फीबिया को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो एम्फीबिया होते हैं, हम कहते हैं ये ऑल्सो क्या होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि पोकिलियोथर्म्स होते हैं और इनके 4 लिम्स होते हैं और कोई स्केल नहीं होता। द क्लास डिवाइड्स इनटू द फ्रॉग्स, टोड्स एंड द न्यूट्स। ठीक है। तो एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, असल में नाम के अंदर ही ये बात लिखी होती है। एम्फीबियन का मतलब होता है डबल लाइफ। जिस तरह से वो कहते हैं ना मुनाफिक बंदा होता है, तो एम्फीबियन आर जस्ट लाइक द डबल लाइफ। ठीक हो गया। एंड रिफर्स टू द फैक्ट दैट द ऑर्गेनिज्म स्पेंड्स पार्ट ऑफ इट्स लाइफ इन वाटर एंड पार्ट ऑन द लैंड। इन फैक्ट मोस्ट फ्रॉग्स, टोड्स एंड न्यूट्स स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम ऑन द लैंड इन द मोइस्ट सिचुएशंस, रिटर्न टू पॉन्ड और द अदर वाटर ओनली टू ले एग्स। अच्छा, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने कि जो एम्फीबियंस होते हैं ना, वो अपना ज़्यादातर ज़िंदगी का हिस्सा पानी में गुजारते हैं या फिर बहुत ज़्यादा अरसा जो होता है वो लैंड पर गुजारते हैं और सिर्फ अंडे देने के लिए पानी में चले जाते हैं। ठीक है, मतलब दोनों तरह से रह सकते हैं। अल्लाह ताला ने उनके अंदर एबिलिटी रखी है कि वो दोनों तरह के एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपने एग्जांपल्स पढ़ी हैं मैंने उनके बता दी, फ्रॉग्स, टोड्स एंड द न्यूट्स। तो जो टोड की स्किन होती है ना, असल में वो मोर ड्रायर देन द फ्रॉग होती है। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इट हैज़ ग्लैंड्स विच कैन एक्सूड एन अनप्लेजेंट टेस्टिंग केमिकल। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि कोई भी शिकार इनके पास, शिकारी आता है इनको खाने के लिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म इनके पास आता है, तो चूँकि अनप्लेजेंट स्मेल की वजह से, अनप्लेजेंट टेस्ट की वजह से क्या होता है कि इनको वो खा नहीं पाता। तो न्यूट्स डिफर फ्रॉम फ्रॉग्स एंड टोड्स इन हैविंग अ टेल। तो असल में जो न्यूट्स होते हैं उनके अंदर टेल होती है, ये बात याद रखनी है। और जो हमने अभी पढ़ा कि जो टोड्स होते हैं उनकी स्किन फ्रॉग से ज़्यादा ड्रायर होती है। तो बाकी ये सारे के सारे कार्निवोर्स कहलाते हैं और इनके 4 लिम्स होते हैं। इन फ्रॉग्स एंड टोड्स द हाइंड फीट हैव अ वेब ऑफ स्किन बिटवीन द टोज। मतलब यह है कि जो होते हैं ना हमारे पास फ्रॉग और टोड्स, उनके जो चारों, मतलब हमारे पास पहली बात तो ये है कि उनके पास जो टोज है ना, उनके बीच में वेबिंग हुई होती है स्किन की। दिस ऑफर द लार्ज सरफेस एरिया टू थ्रस्ट एक्चुअली अगेंस्ट द वाटर व्हेन द एनिमल इज स्विमिंग। असल में ये क्या होता है कि इसका टारगेट होता है जब स्विमिंग कर रहे होता है एनिमल, तो उस टाइम पे प्रोपल्शन प्रोवाइड करना, और ताकि क्या हो सके, इजीली स्विम। न्यूट्स स्विम बाय रिगलिंग। न्यूट्स अपने तरीके से फिश लाइक एक्शन के ज़रिए से मूव करता है। ठीक है, तो एम्फीबिया जो होते हैं उनके पास मॉइस्ट स्किन होती है विद अ गुड सप्लाई ऑफ कैपिलरीज विच कैन एक्सचेंज द ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड विद द एयर और द वाटर। जाहिर सी बात है भाई, जो मॉइस्ट स्किन है ना उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेज बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह हमारी जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होती है ना लंग्स के अंदर और एल्वुलाई के बीच के अंदर, तो असल में वो भी मॉइस्ट जितनी ज़्यादा होगी उतना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। तो जितना रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है उतना एक्सचेंज ऑफ द गैसेज ज़्यादा होता है। वेरी सिंपल। तो सेम इस तरह अगर उनकी स्किन ही मॉइस्ट है तो ज़्यादा गैसेज एक्सचेंज हो जाएगा। दे ऑल्सो हैव द लंग्स विच कैन, अच्छा इनके जो लंग्स होते हैं ना असल में डायरेक्टली इन्फ्लेट या डिफ्लेट होते हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई प्रोटेक्शन के लिए रिब्स नहीं है, नेचर ने लगाई हुई, कि बोन्स नहीं है जो उसको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जिस तरह हमारी जिस तरह से इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन होती है तो उसमें तो एक प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, उसमें रिब्स एलिवेट करती हैं या फिर डाउन जाती हैं, डायफ्राम होता है, इस तरह हमारी चेस्ट वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, कम होता है या बढ़ता है। तो ये बहुत सारी चेंजेस आती हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है, डायरेक्टली जो होते हैं ना लंग्स वही इन्फ्लेट और डिफ्लेट करेंगे जिस तरह से स्वेलविंग एक्शन होता है, और इनके पास डायफ्राम या रिब्स वगैरह होती ही नहीं है, लिहाजा वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती। फ्रॉग्स एंड टोड्स माइग्रेट टू द पॉन्ड्स वेयर द मेल्स एंड फीमेल पेयर अप। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि पानी के अंदर वो जाके मेल पेयर अप करते हैं, यानी कि वो उसकी बैक के ऊपर ग्रिपली फर्म कर लेता है अपनी फ्रंट लेग्स के ज़रिए, और जब कभी फीमेल अंडे देती है और फ़ौरन उसी टाइम पे अंडे देती है, जो कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी यहाँ पे भी, जस्ट लाइक फिशेस। तो वैसे ही क्या होगा कि वो जो है ना मेल पार्ट वो आएगा और वहाँ पे स्पर्म अपने सक्रीट करेगा, और इस तरह से क्या हो जाएगी फर्टिलाइजेशन। अगेन हेयर ऑल्सो फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल। ये बात आपने अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। तो ये था जी सारा एम्फीबियंस के बारे में, जिनको हम डबल लाइफ या मुनाफिक लोग भी आम अल्फाज में कह सकते हैं, जो कभी पानी पे कभी लैंड पे रह रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद है रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं असल में हम कहते हैं रेप्टाइल्स आर
लैंड लिविंग वर्टिब्रेट्स, ये सिर्फ लैंड पे रहते हैं, ये बात याद रखनी है। और उनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, और आउटर जो एपिडर्मिस होती है, आउटर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस। इसके नीचे डर्मिस होती है, फिर उसके नीचे एपिडर्मिस होती है। तो इसमें स्केल्स होते हैं, यानी कि जो इनकी एपिडर्मिस है उसके अंदर स्केल होते हैं, तो उनकी स्किन ड्राई एंड स्केली स्किन कह सकते हैं, और जो कि वाटर लॉस को रोकती है। ऑल्सो द एग्स ऑफ द मोस्ट स्पीशी हैव अ टफ एंड द पार्चमेंट लाइक शेल, मतलब बड़ा हैवी तरह का अंडा इनका होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग अंडा होता है, जल्दी टूटने वाला नहीं होता। रेप्टाइल्स देयरफॉर आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू डैम्प हैबिटेट्स और नॉर डू दे नीड वाटर इन विच टू ब्रीड, मतलब इनको पानी भी नहीं चाहिए अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो रेप्टाइल्स आर पोकिलियोथर्म्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, बट दे कैन रेगुलेट दैट बॉडी टेम्परेचर टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। दे डू दिस बाय बास्किंग इन द सनलाइट, और द जब कभी बाहर ज़्यादा गर्मी हो तो वो कहाँ पे अंदर चले जाते हैं फरो वगैरह के अंदर, और जब कभी सर्दी होती है तो वो फिर बास्किंग के लिए आ जाते हैं। When reptile warm up they can move about rapidly in pursuit of the insects and the other prey। तो ठीक है, मतलब इनके अंदर एक एडेप्टेशन नेचर ने जो की हुई है। तो जो रेप्टाइल्स होते हैं वो उसके अंदर एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें तो वो होता है लिजर्ड, ठीक है, स्नेक्स, टर्टल एंड टर्टाइज एंड क्रोकोडाइल्स। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं असल में, ठीक है जी, किसकी, रेप्टाइल्स की। रेंगने वाले ऑर्गेनिज्म है, लिजर्ड छिपकली को कहते हैं, स्नेक है सांप, टर्टल और टर्टाइज खरगोश है, सॉरी कछुआ है, और क्रोकोडाइल आपको पता है मगरमच्छ को कहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द स्नेक्स, जितने भी रेप्टाइल होते हैं उनकी टांगें होती हैं, ये याद रख लेने। अपार्ट फ्रॉम द स्नेक्स द रेप्टाइल हैव 4 लिम्स ईच विद 5 टोज, ठीक है, 5 टोज होते हैं, 4 लिम्स होती हैं, 2 आगे 2 पीछे और 5 टोज होते हैं। हर रेप्टाइल के अंदर ड्राई स्केली स्किन होती है, ये बातें याद रखने वाली हैं। मेल एंड फीमेल रेप्टाइल मेट एंड स्पर्म आर पास्ड इनटू द फीमेल्स बॉडी, द एग्स आर देयर फॉर फर्टिलाइज्ड इंटरनली बिफोर बीइंग लेड। तो यहाँ पे याद रखें जो रेप्टाइल है, देखिए पहले तो सारी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रही थी, तो अब हम कहते हैं कि असल में रिप्रोडक्शन के 2 पार्ट हैं, एक है ग्रोथ वाला पीरियड और एक है फर्टिलाइजेशन वाला पीरियड। तो जो फर्टिलाइजेशन है असल में वो है इंटरनल, क्योंकि वो जो मेल के स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल एग इनसाइड द बॉडी चले जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन वो फर्टिलाइजेशन उनके अंदर हो जाती है, लेकिन वो लेट डाउन किए जाते हैं और फिर बच्चे की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये था। तो अब जैसे जैसे आप एक और चीज़ नोट कर रहे हैं कि ये एडवांसमेंट होती जा रही है, थोड़ी थोड़ी डेवलपमेंट होती जा रही है। इसके बाद हम बर्ड्स की तरफ चलते हैं। तो बर्ड्स में क्या है, तो बर्ड्स आर द होमोएथम। तो यहाँ पे पहली एक स्पीशी हमने पढ़ी है जिसके अंदर ये क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड हैं, जो अपनी बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, और इनका जो वर्टिब्रल कॉलम होता है नेक रीजन पे वो फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन बाकी सारी जो जितनी भी वर्टिब्री होती हैं वो फ्यूज होती हैं और एक रिजिड स्ट्रक्चर बनाती हैं ओवरऑल पूरी बॉडी के अंदर, और इस तरह इनको फ्लाइट के अंदर हेल्प होती है, ये अच्छी तरह से चल फिर सकते हैं। एपिडर्मिस ओवर मोस्ट ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस अ कवरिंग ऑफ फेदर्स। फैदर इनकी बहुत अच्छी फीचर होती है, फैदर इनके ऊपर होते हैं। फैदर की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। तो फ्लफ़ी डाउन फैदर्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, इंसुलेटिंग लेयर बनाते हैं ताकि इनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रह सके, इन्वायरमेंट से डिस्टर्ब ना हो सके। इस तरह कंटोर फैदर्स होते हैं, कवर द बॉडी एंड गिव द बर्ड्स इट्स शेप एंड कलरेशन, ठीक है, कवर द बॉडी एंड गिव द बर्ड इट्स शेप एंड कलरेशन। और उसके बाद क्या होता है, द लार्ज क्विल फैदर्स ऑन द विंग आर एसेंशियल फॉर फ्लाइट। तो ये मतलब कुछ फ्लाइट के अंदर हेल्प कर रहे हैं, इसी तरह से कुछ क्या कर रहे हैं, उसकी बॉडी को कलरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और कुछ जो होते हैं वो उसको इंसुलेट कर रहे हैं। तो बर्ड्स हैव 4 लिम्स, हम कह सकते हैं 4 मतलब उनके 4 लिम्ब हैं। जो 4 लिम्स हैं ना असल में उन्हीं से बन चुके हैं, मॉडिफाइड हो गया विंग के अंदर, और जो बाकी 2 हैं वो फिर मतलब पीछे होते हैं उसके, और जो फीड होते हैं उसके अंदर 4 टो होते हैं और क्ला फॉर्म ये बनाते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये क्ला बनाते हैं। किधर चला गया, तो ये था बर्ड्स के बारे में। अपर लोअर जॉ और एक्सटेंडेड फॉर्म बीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होती है, फीमेल लेज हार्ड शेल्ड एग इन द नेस्ट वेयर शी इनक्यूबेट्स दैम, ठीक है। तो अगेन इसके अंदर भी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनली होती है। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक ही पढ़ते हैं अबाउट बर्ड्स। इसके बाद मैमल्स हैं, और आगे वाला पूरा चार्ट है इनके डिफरेंसेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर हमारा लाजमी सुनिएगा। थैंक यू।